Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज बात करते हैं कुछ ऐसे वायरल पोस्ट्स की जो आम आदमी के दुख, दर्द, पीड़ा और साहस की कहानी कहते हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले के हाड़ोती गांव से आंखें नम कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि 75 साल के बुजुर्ग किसान अंबा दास और उनकी पत्नी मुक्ताबाई ने मजबूरी में खुद को ही बैल बना लिया। खेत में बुआई के लिए उनके पास न बैल थे, न मजदूर और न ही ट्रैक्टर का किराया चुकाने की हैसियत। इस तस्वीर में अंबादास हल खींचते हुए आगे चलते दिखते हैं, जबकि उनकी पत्नी पीछे से हल चला रही हैं। 2 साल से ये बुजुर्ग दंपति ऐसे ही अपने खेत में हल चला रहे हैं। अंबादास ने आज तक को बताया कि लगातार बारिश और फसलों के नुकसान ने उनकी पूरी लागत डुबो दी। कर्ज बढ़ गया और अब हालत इतनी खराब है कि कोई साधन नहीं बचा। अंबादास ने कहा कि हमारी बस इतनी ही विनती है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए ताकि हम चैन से जी सकें। वीडियो वायरल होते ही बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया और लिखा, आप नंबर भेजिए, हम बैल बेचते हैं। भारत में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अक्सर इनके लक्षण समय रहते पकड़ में नहीं आते। ऐसे में हार्ट अटैक के दौरान मरीज की थोड़ी सी मदद उसकी जान बचा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कानपुर के लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी ने एक बेहद जरूरी किट तैयार की है। इसका नाम राम किट रखा गया है। अभी हाल ही में कांटा लगाएं बिग बॉस करने वाली शेफाली जरीवाला को हार्ट अटैक आ गया था, जिसमें वो नहीं बच पाई और न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि जब उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा था तब रास्ते में ही उनका देहांत हो गया था, यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो हमारे बीच में नहीं रही थी। अब जो खुद इतना फिट थी, डेली एक्सरसाइज करती थी, उनके साथ ऐसा हो गया तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अगर हमें मौके पर तुरंत दवाई मिल जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है। तो इसी सबको देखते हुए यूपी के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज कुमार ने दोस्तों एक ये राम किट बनाई है, जिसकी कीमत सिर्फ 7 रुपए है। और इसके अंदर दोस्तों ये 3 टैबलेट आती हैं, जिसमें पहली है ये सॉर्बिट्रेट की एक टैबलेट जिसे जीभ के नीचे रखना है। दूसरी है रोजुवेस्टेटिन की एक टैबलेट जो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। तीसरी है इकोस्प्रिन की 2 टैबलेट। ये दोनों टैबलेट आपको पानी के साथ लेनी है और ये वाली जीभ के नीचे रखनी है। तो इन तीनों टैबलेट को मिला के ये राम किट बनती है। अगर मान लो किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए या फिर काफी तेज चेस्ट पेन हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर ये राम किट दे दी जाए तो उसको वो कंट्रोल करती है और हॉस्पिटल तक पहुंचने में मदद करती है। और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर भारत के हर घर में राम किट होनी चाहिए। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। लगातार सामने आ रही अचानक मौतों और हार्ट अटैक के मामलों पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ ने बड़ा बयान दिया है। एनबीटी के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोविड का असर दिल पर पड़ा है और यह अचानक होने वाली हार्ट अटैक्स की एक बड़ी वजह हो सकती है। उन्होंने लोगों को सावधान रहने और समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाने की सलाह दी। पर ये भी जरूर हुआ है कि हमें हार्ट डिजीज को समझना है। उनमें से कुछ डेथ्स कोविड की जरूर हो सकती है, कोविड रिलेटेड। कोविड ने, इट इज बीन नोन क्लियरली कि कोविड वाज नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, इट वाज आल्सो अ हार्ट डिजीज। और ये तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडिटोर, वो जो पेज होता है एडिटोरियल वाला, उसमें ही मैंने मई ऑफ 2020 में ही लिख दिया था इट्स हार्ट डिजीज। हम लोग लंग के वजह से परेशान हो रहे थे और मैंने कहा इट्स अ हार्ट डिजीज, क्योंकि कोविड हार्ट में अरिथमियास करता था, हार्ट की मसल को वीक कर देता था, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज और क्लॉटिंग करता था। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। बट ये चीजें होती रहेंगी एंड आई विल टेल यू व्हाई। ब्लॉकेजेस जो आर्टरीज के अंदर होती हैं वो अननोटिस जाती हैं। 25% केसेस में सीवियर ब्लॉकेजेस भी हो तो कोई इसका सिम्टम नहीं होता। और यंग लोगों में 50% की, 30% की भी ब्लॉकेज हो जो सिम्टम नहीं करती है, सडनली अटैक करके सडन डेथ कर सकती है। सो ये जो हमने देखे, स्मोकिंग इज अ कॉज जिसकी यंग लोगों में 25 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र पे सडनली हार्ट अटैक होकर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज, अनयूजुअल एक्सट्रीम एक्सरसाइज जो कि यू नॉट यूज टू, अगर स्मोकर में हो तो सडनली हार्ट अटैक और कार्डियक डेथ हो सकती है। सो जो हम देखे हैं, दोज वर, सम ऑफ देम वर अननोटिस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो उन्होंने चेकअप नहीं कराया। सम ऑफ दोज वर स्मोकर्स एंड मेनी थिंग्स विच वी हैपन अराउंड अस।
are heavy smokers who will suddenly, even on normal arteries, get a clot and sudden cardiac arrest and die. Some of it could be COVID-related death, and some of this extreme young patients, में कोई 20 साल का हो, 22 साल का हो, would have certain abnormalities of the heart, जो heart की कुछ जन्मजात abnormalities है, जो कि sudden cardiac arrest करती है. So जो हमने visuals देखे, वो एक चीज में उनको ग्रुप करना नहीं चाहिए. मल्टीपल फैक्टर्स हैं और वो हम रोज देखते हैं. हमारे टेबल पे भी लोग हम जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो सडनली वही 22 साल का लड़का होता है या 28 साल का. बिहार के सहरसा जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बलुआहा क्षेत्र में स्थानीय निवासी पप्पू यादव ने सरकार की अनदेखी के बाद खुद ही नदी पर बांस का पुल बनाकर एक मिसाल कायम की है. कोसी नदी की सहायक धारा पर कोई स्थायी पुल न होने से लोग बेहद परेशान थे, लेकिन पप्पू की इस पहल से अब 40 से 45 गांवों के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है. इस पुल के बनने से गांव से शहर तक की दूरी 40 किलोमीटर तक कम हो गई है. स्थानीय लोग इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं और इसे जन सहभागिता की शानदार मिसाल बता रहे हैं. इस अंकल ने सरकार के मुंह पे तमाचा मार दिया. 12 लाख सुनते हैं. बांस बहुत ज्यादा लगा. कितना बांस लगा? 3800 बांस लगा. 3800 बांस लगा. कितना दिन में तैयार कर दिए बना के? 1 महीना लगा. 1 महीना में. कितना आदमी मिल के बनाए? 30 मजदूर जो है 1 महीना यहाँ पर काम किया है. ये पुल को क्रॉस करते हैं कितना शॉर्टकट पड़ता है आपको? बहुत शॉर्टकट पड़ता है. कितना? कम से कम 40 किलोमीटर का. 40 किलोमीटर का बचत होता है. इस पुल को क्रॉस करने में कितना पैसा देना पड़ता है आपको? 40 रुपया. क्या नाम हुआ भैया? पप्पू कुमार यादव. ये बंदा नहीं है, बंदा तू है. ये तो मर्द है. राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के मकान की बिजली काट दी गई है. अजमेर विद्युत वितरण निगम ने ये कार्रवाई बिल जमा न होने के कारण की. बताया जा रहा है कि जिस मकान में बेनीवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं उस घर का बिजली कनेक्शन उनके भाई के नाम पर है. इस मामले को लेकर कल बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने सोशल मीडिया पर तंज कसा. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक देसी पंखे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, देसी जुगाड़, कलाई की मेहनत से ठंडी हवा. नागौर की राजनीति में यह बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है. हनुमान बेनीवाल ने पिछले कुछ दिनों से अपने तेवर बीजेपी पर तीखे कर रखे हैं. उन्होंने बिजली कटने की कार्रवाई को दुर्भावना भरा कदम बताया. मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से बिजली कंपनी की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग को 69 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल थमा दिया गया. विदिशा के रहने वाले मुरलीलाल तिवारी को जब ये बिल मिला तो वे घबरा गए और उनकी तबीयत खराब हो गई. उनके पड़ोस के कई अन्य लोगों को भी लाखों रुपए के बिल पकड़ाए गए हैं. लोगों ने इस गड़बड़ी की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन सुनवाई की बजाय उनके बिल में पेनल्टी अलग से जोड़ दी गई. इससे इलाके के लोग बेहद परेशान हैं और बिजली विभाग से जल्दी समाधान की मांग कर रहे हैं. विदिशा में बिजली के नए स्मार्ट मीटर लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं. मीटर लगने के बाद लाखों के बिल आने लगे हैं. मुरारीलाल तिवारी की 69,75,000 का बिजली बिल देखकर तबीयत बिगड़ गई. हमारा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है, 200 हो गया बिल देख के. हम घबरा गए. तो फिर जो है एक बच्चे को लेके हम गए, आवेदन दिया, उन्होंने रिसिप्ट दे दी, बोले जांच करवाएंगे. अभी तक कोई जांच नहीं हुई. तिवारी के पड़ोसी का भी 68 लाख रुपए का बिल आया है. हमने शिकायत की थी और 15-20 दिन हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. उसके बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाते और हमें 69 लाख के करीब बिल मिल रहा है. झुग्गी बस्तियों में मजदूर परिवारों को भी 7-7 लाख रुपए के बिल थमा दिए गए. सर बिल आ रहा है 7-7 लाख रुपए. इतने का तो हमारा मकान नहीं है, इतना बिल आया है. पहले तो मीटर थे तो ठीक आता था बिल 150 रुपए. अब जब से ये स्मार्ट मीटर लगे, जब से इतना बिल आ रहा है तो हम गरीब लोग, मजदूर लोग तो न भर पाएंगे इतना बिल. विदिशा में अब तक 2000 स्मार्ट मीटर लगाए. इनमें से 107 में गड़बड़ी सामने आ चुकी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी X9 हिमालय के एक ऊंचे दर्रे पर खड़ा पड़ी नजर आ रही है. ये घटना पैगलोंग ब्लॉक के पास बताई जा रही है. वीडियो में अरुण पवार और उनके साथी अपनी स्कॉर्पियो से वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि ईवी एक संकरी बर्फीली सड़क पर खड़ी है. कोई चार्जिंग सुविधा न मिलने से उसकी बैटरी लगभग खत्म हो गई थी. बाद में पवार लेह में गाड़ी के मालिक राकेश
से भी मिले। उन्होंने बताया कि वे उम्लिंगला की यात्रा पर थे और गाड़ी की बैटरी गिरने पर उन्होंने उसे दूसरी एसयूवी से खींचकर चार्ज करने की कोशिश की। इससे गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई और ड्राइवर डिस्प्ले पर गियर शिफ्टर फेल्योर का मैसेज आ गया। रात में बेहद ठंड और कम ऑक्सीजन के बीच गाड़ी चलने लायक नहीं रही। अंत में महिंद्रा की रोड साइड असिस्टेंस से भी तुरंत मदद नहीं मिल सकी और फ्लैट बेड का इंतजाम करना पड़ा। ये घटना ईवी मालिकों के लिए एक सबक मानी जा रही है कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान चार्जिंग और तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखा जाए। भाई महिंद्रा वालों की कस्टमर सर्विस आप देखो, भाई साहब की XUV9 ही वहाँ पे पहाड़ों पे खराब हुई, इन्होंने जब कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल करी तो आपको क्या क्या फैसिलिटी महिंद्रा वालों ने बोला है कि हम आपको ये देंगे? महिंद्रा वालों ने बोला है कि आप गाड़ी RSA वाले ले आएंगे, आप तो ना होटल में अकोमोडेशन लो, आपको जो घूमने का आपका प्लान है आप वो टैक्सी लो, हम आपका चार्ज जो भी लगेगा वो हम आपको रिम्बर्समेंट करके देंगे। मैंने उनको बोला कि गाड़ी मुझे मंडी या चंडीगढ़ के आसपास में चाहिए, पहाड़ों में मैं नहीं चला सकता, तो मैं अपने होम टाउन के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से बाई फ्लाइट। तो उन्होंने बोला कि आप सर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका खर्चा रहेगा गाड़ी की खराब होने की वजह से उसके बाद का वो हम आपको रिम्बर्समेंट करके देंगे। बताओ भाई, टैक्सी, फ्लाइट, होटल वगैरह कितने तक का ही ले लो मतलब? हाँ, वो आपको जैसा सर आपका स्टे आप रुको उस पे। ईवीज को लेके महिंद्रा बहुत ज्यादा ईवी के लिए महिंद्रा बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विस को लेके। अब ये कितने दिन तक चलती है भाई, वो देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल इतना मतलब रेस्पॉन्स है, मैंने केवल हमारे सेल्स पर्सन को फोन किया और उन्होंने आगे CCM तक फोन चला गया, CCM ने डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट किया। और भाई फ्लाइट भी 5 बंदों की करी है, मतलब 10,000 रुपए के एवरेज से तो हुई होगी एक फ्लाइट, मतलब 50,000 आराम से। 50,000 रुपए की तो फ्लाइट करी है। और ऐसे होटल का खर्चा वगैरह सब कुछ भाई महिंद्रा उठेगी अब सरकार, मतलब लद्दाख के ट्रिप का। हाईवे पर सफर करने वाले ट्रक और बस चालकों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। अक्सर देखा गया है कि हाईवेज पर होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण ड्राइवर्स को पूरा आराम न मिलना और उनकी नींद पूरा न होना होता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसका मकसद ट्रक ड्राइवर्स को सुरक्षित और सस्ती जगह पर आराम की सुविधा देना है। इसके लिए अब राजमार्गों पर एयर कंडीशनड अपना घर बनाए जा रहे हैं। यहाँ ड्राइवरों के लिए खुद खाना पकाने की जगह, ठंडा और गर्म पानी, टॉयलेट, वाहन पार्किंग और आराम करने के लिए बेड जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अपना घर में आराम करने के लिए ड्राइवर्स को 112 रुपये में 8 घंटे रुकने की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि अगर ट्रक में 50 लीटर या इससे ज़्यादा डीजल भरवाया जाए तो ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई या किसी भी वरिष्ठ शिया धार्मिक अधिकारी के खिलाफ कोई भी आक्रमण हुआ तो ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि क्षेत्र में कोई भी अमेरिकी एजेंट जीवित न बचे। नकवी ने अमेरिकी और इजरायली बयानों को खतरनाक और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के समान बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से क्षेत्र के हर अमेरिकी सैन्य और नागरिक अधिकारी को खतरे में डाल दिया जाएगा। ईरानी कमांडर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि वे आयतुल्ला अल सिस्तानी के संदेश का अर्थ नहीं समझ सके। नकवी ने साफ कहा कि शिया मर्जा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई चाहे सफल हो या असफल बहुत गंभीर नतीजे लाएगी। ये बयान इजराइल के रक्षा मंत्री की धमकी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने खामेनेई को खत्म करने की बात कही थी। ट्रंप ने भी खामेनेई के ठिकाने होने की जानकारी होने की बात कहकर उन्हें इजी टारगेट बताया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं किया जाएगा। 5% از واحدهامون درگیر شدن با دشمن. یعنی اگه بخواد کسی برآورد و ارزیابی بکنه توانهای اصلی ما دست نخورده همینطور هستن، یعنی اصلا وارد درگیری نشدن. قدرت اصلی نیروهای مسلح ما توی نیروی زمینیه که خیلی حرفا برای زدن داره و خب این انتصابایی هم که فرمانده معظم کل قوا کردن خیلی معنادار بود. یعنی از لحاظ اینکه چه سمت و سوی قرار این عملیات ها پیش بره، خب سردار پاکپور چه سردار کرمی که اصلا دکترین فکریشون دکترین تهاجم زمینی هست. دلار عظما سیستانی دادن در پاسخ به تهدیداتی این کرده بود. معنی و مفهوم اون عبارتی گفتن چی است که فرمودن منطقه به هرج و مرج کشیده میشه؟ ببینید یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کارگزار امریکایی از این منطقه سالم بیرون نمیره. همشون اگر کشته نشن اسیر شدن، چه دیپلماتاش، چه نظامیهاش، چه کارمنداش، چه نفتیهاش. ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट्स। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।